आज हम देखेंगे CGPSC ई पाठशाला का ईयरली करंट अफेयर बुक। इसमें आज का टॉपिक है महातरी सदन। इसका लोकार्पण 51 महातरी सदनों का लोकार्पण 23 सितंबर 2025 को हुआ। स्थान धमतरी जिले के करेलाबाड़ी से। धमतरी के करेलाबाड़ी से इसका शुभारंभ किया गया। स्थापना लक्ष्य हर ग्राम पंचायत स्तर पर महातरी सदन स्थापित करना। हर ग्राम पंचायत स्तर पर महातरी सदन स्थापित करना। निर्माण विवरण प्रति सदन 2500 वर्ग फुट प्रति सदन। लागत 30 लाख। उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु विशेष केंद्र उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु विशेष केंद्र उपलब्ध कराना तथा साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। सुविधाएं हॉल, कमरा, किचन, स्टोर रूम, दुकान, बाउंड्री वॉल, प्रसाधन और बोरवेल। विशेष इन 51 महातरी सदनों का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में किया गया। स्वीकृति वर्ष 24-25 में 202 और वर्ष 25-26 के लिए 166 नए महातरी सदन, कुल 368 सदनों को स्वीकृति। आदि कर्मयोगी अभियान अवधि 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2025 तक। मुख्य लाभार्थी जनजाति परिवार योजना अंतर्गत धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत उद्देश्य जनजाति परिवार को मूलभूत सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार आदि का लाभ पहुंचाना। कैडर निर्माण 1,33,000 प्लस स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे। कवरेज छत्तीसगढ़ के 28 जिले, 128 विकास खंड और 6,650 आदिवासी बहुल ग्राम। प्रशिक्षण जिलों में NGO, CSO और वॉलंटियर्स को चुनकर प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष प्रत्येक ग्राम के लिए ट्राइबल विलेज विजन 2030 का निर्माण। ट्राइबल विलेज विजन 2030 का निर्माण। मुख्य आयोजन शिकायत का निवारण शिविर, जन जागरूकता अभियान, आदिवासी सेवा दिवस। विशेष भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के दौरान आदि कर्मयोगी अभियान चलाया गया। अनुमोदन छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 25 से 30। अनुमोदन 4 जून 2025 मंत्रिपरिषद बैठक निर्णय। उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों विशेषकर बस्तर व सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देना। योजना नीति से स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्पकला और प्रकृति का अनुभव मिलेगा। विशेष गांव में रहने वाले लोगों को लाभ होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। एक तरह से वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने व देश के ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर है गोधाम योजना। उद्देश्य निराश्रित, घुमंतु एवं कृषिक पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नई योजना। क्षमता एक गोधाम में अधिकतम 200 गौवंशीय पशु। मानदेय चरवाहे 10,916 रुपये प्रति माह और गौ सेवक 13,126 रुपये प्रति माह। आर्थिक सहायता गौधामों के पोषण आहार हेतु प्रथम वर्ष 10 रुपये पर पशु प्रतिदिन। द्वितीय वर्ष 20 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन। तृतीय वर्ष 30 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन। चतुर्थ 35 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन। उत्पाद विपणन गोबर गौमूत्र से गौ उत्पाद जैसे केचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौकाष्ठ, गोनाइल, दिया, दंतमंजन, अगरबत्ती इत्यादि का उत्पादन कर विपणन किया जाएगा। विशेष पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के गोदाम स्थापित होंगे। बने खाबो बने रहिए वो अभियान 4 अगस्त से 6 अगस्त तक। नारा अच्छा खाओ स्वस्थ रहो क्रियान्वयन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा
उद्देश्य छत्तीसगढ़ की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बने खाबो बने रहे वो अभियान मोबाइल प्रयोगशाला द्वारा होटलों रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के खाद्य पदार्थों के मौके पर जांच की गई और मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। विशेष खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका एवं निश्चय मित्र पहल पदभार 31 जुलाई 2024 छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल को रामेन डेका पहल प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने में विशेष कदम निश्चय मित्र के रूप में योगदान राज्य के 33 जिलों में कुल 330 टीबी मरीजों को गोद लिया। प्रत्येक जिले में 10 मरीज प्रत्येक जिले को पौष्टिक आहार 500 रुपये प्रति माह अनुदान CMHO के माध्यम से विशेष उपलब्धि ऐसा करने वाला देश का पहला ही राज्यपाल बने। प्रारंभिक गोद लिए गए गांव राजनांदगांव बस्तर धमतरी गरियाबंद अंतिम कोंडागांव। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ शुभारंभ 31 अगस्त 2025 पहला प्रसारण 12:15। कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को 12:15 पर प्रसारण आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित होता है। विषय कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत चल रहे कार्यों महिलाओं की उपलब्धियों और आजीविका संवर्धन से जुड़े नवाचारों की जानकारी पूरे प्रदेश में प्रसारित होगी। योजना इन कहानियों से न केवल अन्य समूहों को दिशा मिलेगी बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होगी। मोर गोठ ला सुनगा हर घर मुनगा अभियान उद्देश्य मुनगा के पोषण और औषधिक गुणों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। शुभारंभ 2 जुलाई 2025 लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री। अभियान मुनगा सहजन का पौधारोपण अभियान उद्देश्य पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर जिला प्रशासन द्वारा नई पहल शुरू की गई। विशेष मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है बल्कि यह बच्चों और माताओं के लिए पोषण स्तर को सुधारने की अहम भूमिका निभाएगा। ग्रीन पालना अभियान नए जीवन के साथ हरियाली शुरुआत 29 जून 2025 योजना सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे। ग्रीन पालना अभियान लक्ष्य यह योजना सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी लागू होगी। क्रियान्वयन इन वन विभाग की मदद से हेल्थ सेंटरों में पौधों की व्यवस्था की जाएगी। विशेष फलदार पौधों की प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ नवप्रसूता माता को प्रकृति से जोड़ने की पहल हो। वुमेन फॉर ट्रूज अभियान उद्देश्य महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। स्थानीय सभी नगरीय निकायों में अभियान संचालित। योजना अंतर्गत अमृत मिशन 2.0 और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे नल। क्रियान्वयन महिला स्व सहायता समूह द्वारा अभियान पहला चरण 21 से 24 मई स्थानों का चयन। दूसरा चरण 15 जुलाई से 15 अगस्त पौधारोपण जनप्रतिनिधियों की सहभागिता। दूसरा चरण पौधों का संरक्षण एवं निगरानी संचालन। केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना अंतर्गत पौधारोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। विशेष हर स्थल पर 250 से 300 पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल 1 साल तक महिलाएं समूह करेगी। इसके लिए उन्हें हर महीने तय राशि दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शुभारंभ तिथि 20 मई 2025 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा स्थान रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण भूजल स्तर बढ़ाने हेतु ठोस पहल। सहभागी विभाग वन विभाग लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल संसाधन विभाग। विशेष अतिथि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिन्हा। कार्य शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखना और सुधारना। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। विभिन्न विभागों और समाज की साझेदारी से दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना। स्कूल
पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को शामिल करना। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 घोषणा। योजना जो है प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभागों एवं मोबाइल टावरों लगाने तथा फाइबर नेटवर्क्स लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाएगा। लक्ष्य राज्य में समय के भीतर चरणबद्ध से 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुभारंभ 9 सितंबर 2025। उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा। लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे। व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश। चयन प्रक्रिया कक्षा 5वीं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मेरिट सूची बनेगी। टॉप 10 छात्रों को काउंसलिंग के बाद प्रवेश मिलेगा। निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक कॉपी, छात्रावास और भोजन की सुविधाएं। शर्त श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है। दस्तावेज श्रमिक पंजीयन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची, अध्ययनरत कक्षा प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र आदि। विशेष योजना चालू वर्ष में 1,100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगले शैक्षणिक वर्ष से योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। अटल श्रम शक्ति योजना शुभारंभ 11 अगस्त 2025। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, अटल श्रम शक्ति योजना। उद्देश्य असंगठित व प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों का समग्र विकास। मुख्य प्रावधान पहले चरण में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र में मोर चिन्हारी भवन निर्माण। श्रमिकों को कैशलेस इलाज सुविधा। 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध। गंभीर रोगों, हृदय, किडनी, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि का उपचार सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में। श्रमेव जयते पोर्टल से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर। प्रत्येक संभाग में श्रम कल्याण कार्यालय की स्थापना। श्रमिक बहुल क्षेत्रों तिल्दा, उरला, रायपुर, लारा, खरसिया, रायगढ़ में नए औषधालय। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन। पहले चरण में 7 जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, सूरजपुर में 21 केंद्र शुरू। जल्द ही 9 जिलों में 24 केंद्र बनाए जाएंगे। एलवद पंचायत योजना में मिल रही मदद। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने एलवद पंचायत योजना शुरू की है, जिसमें उन पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए एवं विकास कार्य स्वीकृति करने का प्रावधान है जो अपने क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करेंगे तथा खुद को माओवादी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित करेंगे। उसके बाद है दुधारू पशुपालन योजना शुभारंभ 2 जून 2025। स्थान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव जिले के भूंगापाल गांव में। पायलट प्रोजेक्ट 6 जिलों में जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़, बिलेगढ़। सहयोगी संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित माध्यम से लक्षित। योजना के तहत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को 650 दुधारू पशु साहीवाल नस्ल के दिए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाना। इससे राज्य में दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 अवधि 29 मई से 12 जून तक राष्ट्रीय स्तर पर। उद्देश्य वैज्ञानिक शोध और आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, जिससे उत्पादन बढ़े, लागत घटे और किसान आत्मनिर्भर बने। स्लोगन 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम। लक्ष्य देश भर के 700 प्लस जिलों में 65,000 प्लस गांवों में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचाना। टीमें 2,770 विशेषज्ञ टीमों में 8,000 प्लस कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल। प्रमुख भागीदार 731 कृषि विज्ञान केंद्र KVK और 313 ICAR। छत्तीसगढ़ में शुभारंभ 30 मई 2025 को रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा। छत्तीसगढ़ में अभियान के सफल संचालन हेतु कृषि एवं संबंध विभागों की संयुक्त टीमें गठित की जा रही हैं। ये टीमें प्रतिदिन 2 से 3 चिन्हित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ वैज्ञानिक चर्चा करेंगी। परिचर्चाओं के माध्यम से किसान को धान की सीधी बुआई, ड्रोन तकनीक का उपयोग, प्राकृतिक
खेती, बीजों की नवीन किस्में, संतुलित उर्वरक उपयोग और शासन द्वारा संचालित कृषि, बागवानी, पशुपालन व मत्स्य की जानकारी दी जाएगी। अमर बलिदानी योजना घोषणा 3 मई 2025 क्या है? स्थानीय बलिदानों की वीरता और योगदान को स्मारक के माध्यम से सहेजना। स्मारक 500 नए स्मारक बनाएंगे, 3 लाख प्रति स्मारक व्यय। शामिल माओवादी आतंक का केंद्र रहे गांव जहां शांति स्थापित हो चुकी है, जिम्मेदार पंचायत विभाग। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। पहला है महातारी सदन। महातारी सदन लोकार्पण 51 महातारी सदनों का लोकार्पण 23 सितंबर 2025 को किया गया। प्रति सदन हर ग्राम में ग्राम पंचायत महातारी सदन स्थापित करना। प्रति सदन 2500 वर्ग फीट और प्रति सदन लागत 330 लाख रुपए। इसका उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हेतु विशेष केंद्र उपलब्ध कराना और महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। कब चालू हुआ था? 23 सितंबर 2025 को। सुविधाएं इसमें हॉल, कमरा, किचन, स्टोर, दुकान, बाउंड्री वॉल, प्रसाधन और बोरवेल होंगे। आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर समाप्त। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-26 ये है क्या? नीति से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प की प्रकृति का अनुभव होगा। विशेष गांव में रहने वाले लोगों को इससे लाभ होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और एक तरह से वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। गोधाम योजना है जिसमें चरवाहे को 10,916 रुपये प्रति माह और गौ सेवक को 13,126 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। अधिकतम 200 गौवंशीय एक गौधाम में होंगे। गौधाम का पोषण आहार हेतु प्रथम वर्ष 10 रुपये, द्वितीय 20, तृतीय 30 और चतुर्थ में 35 रुपये दिया जाएगा। बने खाओ बने रहे वो अभियान 4 से 6 अगस्त तक रहा। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेकाने एवं निक्षय मित्र 31 जुलाई 2024 छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने। 10वें राज्यपाल रमेन डेका जी निक्षय मित्र बने। निक्षय मित्र से टीबी मरीजों को 33 जिलों में 330 टीबी मरीजों को गोद लिया। प्रत्येक जिले से 10 मरीज। प्रत्येक मरीज को पौष्टिक आहार हेतु 500 रुपये प्रति माह अनुदान CMHO के माध्यम से दिया गया। प्रारंभिक गोद लिए गए जिले राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी, गरियाबंद और अंतिम में कोंडागांव। छत्तीसगढ़ दीदी के गोट, इसका 31 अगस्त 2025 से पहला प्रसारण 12:15 में हर महीने अंतिम रविवार को 12:15 इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी रायपुर और सभी आकाशवाणी केंद्र से प्रसारण होगा। केंद्र के जरिए कार्यक्रम के जरिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत चलाए कार्यक्रमों में महिलाओं की उपलब्धियों और आजीविका संवर्धन से जुड़े नवाचारों की पूरी प्रदेश में प्रसारण होगा। मोर गोठ ला सुनगा हर घर मुनगा किसके द्वारा चालू? लक्ष्मी राजवाड़े 2 जुलाई 2025। हर एक पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर जिला प्रशासन द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इससे में क्या किया जा रहा है? मुनगा सर्जन का पौधारोपण अभियान है। ग्रीन पालना अभियान नए जीवन के साथ हरियाली, इसमें क्या किया जा रहा है? फलदार पौधों की प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें क्या होता है कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद महिलाओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। फिर है वुमेन फॉर ट्रीज अभियान। उद्देश्य महिला समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अभियान में पहला चरण 21 से 24 में स्थानों का चयन करना, दूसरा चरण में पौधारोपण, तीसरा चरण पौधे का संरक्षण निगरानी और पौधे के संरक्षण निगरानी के लिए देखभाल के लिए महिला समूह को हर महीने तय राशि दिए जाएंगे। हर स्थल पर 250-300 पौधे लगाए जाएंगे। संचालन केंद्र सरकार के एक पेड़ माह के नाम से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना अंतर्गत पौधारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी शुभारंभ 20 मई 2025 विश्वदेव साय द्वारा। रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल स्तर को बढ़ाने
हेतु ठोस कदम। इसमें कौन विशेष अतिथि थे? वाटरमैन ऑफ इंडिया प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना घोषणा छत्तीसगढ़ बजट 25-26। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टावर लगाने और फाइबर नेटवर्क बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाएगी। लक्ष्य राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने के आदेश। अटल उत्कृष्ट शिक्षा। अटल उत्कृष्ट शिक्षा के अनुसार जो सीमांत भूमि एवं अन्य सन्निर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे को 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसमें प्रवेश शुल्क निःशुल्क होगा। शैक्षिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, छात्रावास, भोजन सुविधाएं सब मुफ्त होंगी। और इसमें शर्त क्या है कि श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीयन कराना आवश्यक है। पहले वर्ष में 100 निर्माण श्रमिकों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगले शैक्षिक सत्र में योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुभारंभ 11 अगस्त 2025। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों का समग्र विकास। मुख्य प्रावधान। पहले चरण में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र मोरचिन्हारी भवन निर्माण। श्रमिकों को कैशलेस सुविधा। 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध। गंभीर रोग, हृदय, किडनी, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी का उपचार सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में। श्रमेव जयते पोर्टल। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्रत्येक संभाग में श्रम कल्याण कार्यालय की स्थापना। श्रमिक बहुल क्षेत्रों तिल्दा, उरला, रायपुर, लारा, खरसिया, रायगढ़ में नए औषधालय। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना में 5 रुपये भरपेट दिया जा रहा है। 7 जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, सूरजपुर में प्रारंभ। अब है दुधारू पशु पालन योजना। इसमें क्या किया जाएगा? 325 अनुसूचित जनजातीय परिवार के महिलाओं को 650 दुधारू साहीवाल नस्ल के दिए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाना। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। विकसित कृषि संकल्प 2025 अवधि 29 से 20 जून 2025 तक। वैज्ञानिक शोध एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों के तक पहुंचाना, जिससे उत्पादन बढ़े, लागत घटे और किसान आत्मनिर्भर बने। स्लोगन वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। देश भर में 700 प्लस जिलों में 65,000 प्लस गाँवों में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक लाभ पहुंचाना। टीमें 2170 विशेषज्ञ टीमें, 5,000 प्लस कृषि वैज्ञानिक अधिकारी, प्रमुख भागीदार 731 कृषि वैज्ञानिक केंद्र KVK और 113 ICAR संस्थान। अमर बलिदानी योजना घोषणा 3 मई 2025। क्या है? स्थानीय बलिदानियों को वीरता और योगदान को स्मारक के माध्यम से सहेजना। स्मारक 500 स्मारक बनाए जाएंगे। प्रति 3 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। माओवादी आतंक का केंद्र रहे गांव जहां शांति स्थापित हो चुकी है वहां, और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? पंचायत विभाग। तो ये हुआ हमारा CGPSC ई पाठशाला का करंट अफेयर्स का लेक्चर, और आगे देखते हैं आगे, और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा।